विजय और राज दोनों कार से ट्रैवल कर रहे थे। राज कार चला रहा था। वो दोनों अपनी बिजनेस मीटिंग पूरी करके अपने शहर धाराशिव लौट रहे थे। तभी उन दोनों की कार के सामने एक खरगोश दौड़ने लगा। ये देख राज बहुत खुश हो गया। देख भाई, खरगोश। हाँ यार, कितना बड़ा खरगोश है। इसका स्वाद कितना लाजवाब होगा। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अरे भाई, कार भगा और इसे कार से ठोक। थोड़ी सी भी टक्कर लग जाएगी तो मर जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका मटन बनाएंगे। हाँ हाँ, रुक भाई। और उसके बाद राज ने कार की स्पीड बढ़ाई और उस खरगोश का पीछा करने लगा। उसने स्पीड बढ़ाई लेकिन फिर भी वो खरगोश को टक्कर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो खरगोश काफी तेज था। काफी देर तक राज और विजय उस खरगोश का पीछा करते रहे, लेकिन फिर भी वो खरगोश को टक्कर नहीं मार पाए। लेकिन तभी खरगोश ने रास्ते के किनारे वाले झाड़ी में छलांग लगाई। राज ने कार रोक दी। अरे यार, ये तो छूट गया। अरे वो जाने दे, पहले जरा अगल बगल देख। देख हम कहाँ आ गए हैं। राज ने कार से बाहर देखा। वो किसी जंगल के रास्ते पर थे। अरे हाँ यार, ये कौन सा जंगल है? उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गए हैं। तभी बगल वाली उसी झाड़ी से जहां खरगोश ने छलांग लगाई थी, उसी झाड़ी से एक काला आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक चाकू था। उसे देख वो दोनों डर गए। उन्हें लगा कि अब यह आदमी उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहेगा। राज वहां से कार भगाने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने टायर में चाकू घोंप दिया। लेकिन राज ने जैसे तैसे कार वहां से भगाई। विजय ने मिरर में देखा तो वो आदमी दांत दिखाते हुए हंसने लगा और बोला, कहाँ तक भागोगे? मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा। कार वहां से कुछ दूरी पर पहुंच गई थी, लेकिन टायर पंचर होने के कारण कुछ ही देर में कार रुक गई। वो दोनों ही काफी डरे हुए थे। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो आदमी यहाँ तक पहुंच जाएगा और हो सकता है कि वो अपने साथ और भी लोगों को ले आए। हम वो सब ठीक है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? टायर तो पंचर हो गया। यार क्या मुसीबत है। हमें यहाँ से भागते हुए किसी और गाड़ी से मदद लेनी होगी। हाँ वो तो सही है, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ हमारी ही कार है। लगता है इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी कौन होगा। होगा कोई लूटमार करने वाला डाकू यार। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पहली बात तो एक बड़े से खरगोश ने हमें अपने रास्ते से भटकाया और हमें इस जंगल के सुनसान रास्ते पर ले आया और फिर वो झाड़ी में घुस गया। और दूसरी बात ये कि उसी झाड़ी से एक आदमी निकला जिसने हमारी कार का टायर पंचर किया और वो हमें लूटना चाहता था। इसका मतलब तुम समझे क्या राज? नहीं तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब वो कोई बहरूपिया था, एक ऐसा जीव जो अपने रूप बदल सकता है, या फिर वो जीव ही ना हो। मतलब कि वो कोई भूत प्रेत हो। क्या बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और ना कोई जीव अपने रूप बदल सकता है। लेकिन विजय काफी डरा हुआ था। ये बात समय गंवाने का नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वो जीव या भूत हमें पकड़ लेगा। तो कहते हुए विजय कार से उतर गया और पागलों की तरह अकेला ही रास्ते पर भागने लगा। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? राज पीछे से चिल्लाया और वो भी कार से उतरकर उसके पीछे भागने लगा। विजय आगे भाग ही रहा था कि तभी उसे सामने रास्ते के किनारे पर एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये देख विजय ऑटो के पास चला गया। उसने ड्राइवर सीट पर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तभी उसे पिछली सीट से आवाज आई, बोलिए साहब, कहाँ जाना है? अरे जल्दी बताइए साहब, कहाँ जाना है? उस कटे सिर ने विजय से पूछा। ये देख विजय चिल्लाया, भूत! तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने मुड़कर देखा। उसके पीछे एक सिर कटा खड़ा था और उसके हाथ में चाकू था। उस सिर कटे ने वो चाकू जोर से उसके गले पर मारा और विजय का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ राज उसी रास्ते पर विजय के पीछे तो भाग रहा था, लेकिन फिर भी वो विजय के पास पहुंचा नहीं था। राज एक जगह पर रुक गया और हाँफने लगा।
पता नहीं ये पागल कहाँ चला गया। तभी उसके पीछे से उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज सुन राज उस तरफ भागा तो उसने देखा कि वहां से एक मैयत जा रही थी। 4 लोगों ने अर्थी को कंधे पर उठाया था और उनके पीछे 2-3 गांव वाले भी थे। तभी राज ने उस मैयत को रोका। भाई साहब, मेरी मदद करिए, मेरा दोस्त कहीं भाग गया है। यह सुन अर्थी पर लेटी लाश उठ गई। उसने मुंह राज की तरफ घुमाया। यह देख राज के रोंगटे खड़े हो गए। भूत, भूत! राज चिल्लाया। तभी उस लाश ने अर्थी से छलांग लगाई और बगल वाले जंगल में भाग गई। यह देख राज काफी दंग रह गया था। तभी 2 लोग उसके पास आए। उसमें से एक आदमी राज से बोला, तुम्हारी वजह से हमारी लाश भाग गई, अब हम किसे जलाएंगे? नहीं नहीं, इसमें मेरी क्या गलती? तभी दूसरा आदमी बोला, शमशान में चिता जल रही है, पकड़ो इसे, अब हम इसे ही जलाएंगे। ये सुन राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हो? कहीं आप पागल तो नहीं? राज ने घबराते हुए पूछा। लेकिन तभी उन दोनों ने राज को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर अर्थी पर लेटा दिया और फिर मैयत आगे बढ़ने लगी। कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे जिंदा जलाना चाहते हैं। राज जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में मैयत शमशान में आ गई। उन लोगों ने अर्थी जमीन पर रख दी। 2 लोगों ने उसकी रस्सी खोल दी और उसे पकड़कर जबरदस्ती जलती चिता के पास ले जाने लगे। कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे जिंदा जला रहे हैं। राज रोते रोते चिल्लाने लगा कि तभी वहां पर एक अघोरी आया। अरे कौन है तू? अघोरी जोर से चिल्लाया। ये देख वो सभी आदमी घबराए और उनके चेहरों पर डर दिखाई देने लगा और उसी वक्त सभी लोग हवा में किसी धुएं की तरह धुल हो गए और गायब हो गए, बस एक को छोड़कर। राज ने उस तरफ देखा तो वही आदमी था जो झाड़ी से चाकू लेकर निकला था। वो काफी खौफ के साथ अघोरी की ओर देख रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे होते हुए इस इंसान को जिंदा जला रहा था? अघोरी ने गुस्से से कहा। गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। वो आदमी बोला। लेकिन उस क्रोधित अघोरी ने अपना त्रिशूल उस आदमी की तरफ फेंका। वो त्रिशूल उसके सीने में घुस गया। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाया और फिर बाकी लोगों की तरह धुएं में बदल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। राज हाथ जोड़ते हुए अघोरी से बोला, इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटे, जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है। अघोरी बाबा ने कहा। बाबा, ये सब लोग कौन थे? और वो आदमी जिसे आपने त्रिशूल से मारा, वो कौन था? राज ने बाबा जी से पूछा। वो एक छलावा था बेटा, और वो सभी आदमी उसी के रूप थे। क्या? छलावा? और वो सभी लोग उसी के रूप कैसे हो सकते हैं? छलावा मतलब भूतों का ऐसा प्रकार जो अपने रूप बदल सकता है। जो यात्री रात में यात्रा के दौरान मारे जाते हैं, उनमें से कुछ छलावा बन जाते हैं। सभी छलावा बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ जानलेवा होते हैं और इंसानों की जान लेते हैं। ये एक दुष्ट छलावा था। ये छलावा एक ही समय पर कई सारे रूप ले सकता था। इसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी और इच्छा अधूरी रहने के कारण वो छलावा बन गया। तुम्हारे कार के सामने जो खरगोश आया था, वो खरगोश यही छलावा था। इसने तुम्हें भटकाया ताकि वो तुम्हें मार डाल सके। आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आपको उस खरगोश के बारे में भी पता है। क्या आप बता सकते हो कि मेरा दोस्त कहाँ है? ये सुन बाबा जी बोले, तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक सिर कटे ने उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी है। क्या? हाँ, कुछ सालों पहले इसी रास्ते पर कुछ चोरों ने एक रिक्शा चालक का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उस रात अमावस थी, जिस वजह से वो सिर कटा बन गया। आज भी अमावस की रात है और वो सिर कटा अपने हत्यारों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। उसके सामने जो भी इंसान आता है, वो उसे सिर काटकर मार डालता है।
ये सुन वो काफी भावुक हो गया और रो पड़ा, क्योंकि उसका दोस्त मारा जा चुका था। सुबह होते ही राज वहां से निकल गया।